हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बेटा काफ़ी बेहतर होगे। आज बेटा जी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है भ्रूण और भ्रूणीय परिवर्धन। ये क्या होता है? सबसे पहले हम लोग भ्रूण को समझते हैं। भ्रूण पाया कहाँ जाता है? बीज के अंदर। अब बीज के अंदर किससे बनता है? तो पिछले टर्म पे हमने आपको बताया था द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड के अंदर दो संरचनाएं बनती हैं। एक हमारा होता है जाइगोट और दूसरा हमारा होता है प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोषीय कोशिका। प्राथमिक भ्रूणपोषीय कोशिका या केंद्रक आगे चल करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, लेकिन जाइगोट आगे चल करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भ्रूण क्या होता है तो आप कहोगे बीज के अंदर उपस्थित वह संरचना जो बीज के अंकुरण होने या अंकुरित बीज के अंकुरण के पश्चात एक नए पौधे का निर्माण करती है, उसे हम कह देते हैं बेटा जी भ्रूण। फिर से हम बोल देते हैं, बीज के अंदर उपस्थित वह संरचना जो अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है, उसे बेटा जी हम लोग कह देते हैं भ्रूण। तो सवाल आया भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है। देखो ये जो जाइगोट है यही आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की क्रिया कहलाती है भ्रूणीय परिवर्धन। यानी जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। तो अब हम लोग आज समझेंगे बेटा जी भ्रूणीय परिवर्धन होता कैसे, यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो अगर भ्रूण का विकास हमको जानना है तो इससे पहले अगर हम बात करें तो हम सब लोग जानते हैं आवृत्त बीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब आवृत्त बीजी पौधे बीज में उपस्थित बीज पत्र के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक को नाम दे देते हैं एक बीज पत्री और दूसरे को नाम दे देते हैं द्विबीजपत्री। तो अगर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की अगर हम बात करें, द्विबीजपत्री क्या होते हैं? आप बीज को तोड़ो बीज से, अगर दो बराबर भागों में बट जाए तो उसे द्विबीजपत्री कह देते हैं। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, राजमा हो गया, आम हो गया, इन सबके बीज को अगर तोड़ोगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएंगे, तो इनको हम नाम क्या दे देते हैं? द्विबीजपत्री। लेकिन अगर हम बात करें जैसे गेहूं हो गया, सरसों नहीं कहेंगे, सरसों द्विबीजपत्री है बेटा जी। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, अगर इनके बीज को आप बीज से तोड़ेंगे तो ये दो भागों में नहीं बटेगा, तो इनको हम नाम दे देते हैं एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री पौधे के बीज में भी भ्रूण होता है और द्विबीजपत्री पौधे में भी भ्रूण होता है। दोनों का जब विकास होता है तो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में एक समान होती हैं। ये एकदम अच्छे से याद कर लेना। बाद में चल करके दोनों की संरचना अलग अलग हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा जी द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, फिर पढ़ेंगे उसके बाद एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, उसके बाद आएगा भ्रूण की संरचना। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री बीजपत्री बेटा जी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। अब इसका विकास कैसे होता है? देखो बेटा अभी हमने बताया शुरुआत जो होता है वो एक कोशिका से होता है जिसका नाम है जाइगोट।
यही जाइगोट आगे चल करके एक नए भ्रूण का निर्माण करेगा। तो कैसे होता है द्विबीजपत्री पौधों में? देखो बेटा जी, जब भ्रूण का विकास होता है तो सबसे पहले जाइगोट आकार में बड़ा होता है। ये लो, हमने आकार में बड़ा कर दिया। जब आकार इसका बड़ा हो जाता है तो ये अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाता है। अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब बेटा जी, विभाजन दो प्रकार का होता है। अगर इस तरह से विभाजित हो एकदम तो इसे अनुप्रस्थ कहते हैं, अगर सीधा सीधा विभाजित हो तो उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं। अभी आगे समझ जाओगे। तो सबसे पहले जाइगोट अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाता है। एक कोशिका बड़ी होती है और दूसरी कोशिका छोटी होती है। तो ये जो बड़ी कोशिका होती है इसे कहते हैं निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका यानी सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिका। और जबकि जो छोटी कोशिका होती है इसे कहते हैं भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय कोशिका यानी यही आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा। अब ये दोनों कोशिकाएं पुनः विभाजित होती हैं। ये लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होता है और ये पहले अनुदैर्ध्य फिर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा। तो यानी अगर हम इसको एक विभाजन और दिखाएं आपको तो इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा विभाजित हुआ और ये हमारी जो भ्रूणीय कोशिका होता है, सॉरी, ये अनुप्रस्थ और ये हमारी अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा विभाजित हो गया। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई। अब इस संरचना को बोलते हैं बेटा जी टी शेप्ड बाल भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो, यानी टी के आकार का बाल भ्रूण। तो जब जाइगोट विकसित होता है, विभाजन शुरू करता है, तो सबसे पहले टी के आकार का बाल भ्रूण बनाता है। टी शेप्ड बाल भ्रूण, बाल भ्रूण यानी प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट विकसित होकर के क्या बनाता है? टी के आकार का बाल भ्रूण बनाता है। फिर अब इसमें अगर हम बात करें तो ये लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होता जाता है और ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विभाजनों द्वारा विभाजित होता है। तो इस तरह की आपको संरचना मिलेगी। ये कोशिका ऊपर वाली बड़ी होती है। तो ये लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला सीधी बना लेती है और जबकि ये जो हमारा होता है ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों विभाजनों द्वारा विभाजित होता है। ये लीजिए, अब ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विभाजनों द्वारा विभाजित हुआ, लेकिन ऊपर वाला केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित हुआ। तो ये एक इस तरह की संरचना बनती है। इसको कहते हैं बेटा जी गोलाकार भ्रूण। इसको क्या कह देते हैं? गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ये गोलाकार भ्रूण फिर आगे चल करके हृदय के आकार की संरचना बनाती है। हृदय के आकार की मतलब ऊपर की जो संरचना रहती है वो इसी तरह से रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम सस्पेंसर कहते हैं। अभी नाम लिख देते हैं बेटा, इसको हम लोग सस्पेंसर कह देते हैं। ये लीजिए, अब ये जो संरचना है ये आगे चल करके हृदय के आकार की संरचना बनाती है इस तरह से। ये हमारी संरचना बन गई।
इसको बेटा जी नाम दे देते हैं हम लोग हृदयाकार भ्रूण। यानी ये जो संरचना आप लोग देख रहे हैं, इस संरचना को हम लोग नाम दे देते हैं हृदयाकार भ्रूण। ये लीजिए, अब इस संरचना को कहेंगे हृदयाकार भ्रूण। हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण का मतलब हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो ये हृदयाकार भ्रूण हो गया। अब ये आगे चल करके एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है। अगर परिपक्व भ्रूण की हम लोग संरचना की बात करें तो ये हमारा इस तरह से परिपक्व भ्रूण बनता है। इस तरह की। ये दो बीज पत्र होते हैं, क्योंकि द्विबीजपत्री पौधा है तो ये दो बीज पत्र इसके होते हैं। ये रेडिकिल होता है, ये रेडिकिल, ये रूट कैप होता है, यहाँ हाइपोकोटाइल होता है, यहाँ प्लेम्यूल यानी प्रांकुर होता है। तो इसकी संरचना अभी आगे हमको पढ़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक परिपक्व भ्रूण हो गया, परिपक्व भ्रूण, मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर बेटा जी सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेना, क्योंकि भ्रूण के विकास और भ्रूण की संरचना दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा। देखो, अगर पूछा जाए भ्रूण का विकास तो इतना स्टेप आपको पूरा करना है। क्या क्या? सबसे पहले जाइगोट आकार में बड़ा होता है, फिर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाता है। बड़ी कोशिका को निलंबक कोशिका तथा छोटी कोशिका को भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। फिर निलंबक कोशिका लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होता है और भ्रूणीय कोशिका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विभाजन द्वारा विभाजित होता है। तो जब ये अगला विभाजन करता है तो टी के आकार का बाल भ्रूण बनता है। फिर ये आगे विभाजित होता है तो गोलाकार भ्रूण बनता है। गोलाकार भ्रूण आगे चल करके हृदयाकार भ्रूण बनाता है। हृदयाकार भ्रूण आगे चल करके परिपक्व भ्रूण बनाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। क्या क्या? जाइगोट, जाइगोट से टी के आकार का बाल भ्रूण, टी से आकार से गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार भ्रूण और फिर परिपक्व भ्रूण। तो इतनी संरचना आपको याद रखना पड़ेगा विकास। बाकी द्विबीजपत्री भ्रूण की जो संरचना होती है वो हम लोग अभी आगे, या हम कह सकते हैं अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के भ्रूण की संरचना हमको पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों के भ्रूण की संरचना एक्चुअल में कैसे होती है। तो हमको नहीं लगता इसमें अब कोई कन्फ्यूजन होगा। एक बार स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, इसको पूरा अच्छे से देख लें, याद कर लें। हाँ, ये वाली कोशिका जो ये लाइन होती है इसको लिख लेना, इसको सस्पेंसर कहते हैं, सस्पेंसर। ये जो होती है ये हास्टोरिया होती है, हिंदी में कहते हैं बेटा चूसांग, यानी सकिंग का काम करती है। भ्रूणपोष से ये न्यूट्रिएंट्स को खींचती है, यानी पोषक पदार्थों को। तो ये संरचना आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा जी। भ्रूण की संरचना एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की कैसी होती है तो अगले टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी अगले लेक्चर में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।